A very good morning, students. I hope you have read the previous module in which we learned about the British rule and the First War of Independence. Now I am moving to the next module, which is Indian National Movement. This is the name of our chapter. In this chapter, we are going to learn about social reform movement and the role of Indian National Congress. After the suppression of the revolt of 1857, the rule of the East India Company came to an end. The British government took over the administration of India. A viceroy was sent to India as her representative to take over the administration of the regions. Now children, जब 1857 का रिवोल्ट सप्रेस हो गया था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था वो ख़त्म हो गया था इंडिया के ऊपर से. बट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जीती थी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लिया और वहाँ से ब्रिटिशर्स ने एक वाइस रॉय को इंडिया भेजा अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर. क्लियर? There were number of social and religious practices such as sati, female infanticide, child marriage and caste system which caused much suffering among the people. Now, what happened कि यहाँ पे बहुत सारे सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करी जाती थी, जैसे सती सिस्टम. सती सिस्टम में क्या हो जाता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को उनके साथ जला दिया जाता था. फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों का शादी कर देना, फीमेल जो गर्ल चाइल्ड है उसको मारना, कास्ट सिस्टम फॉलो करना. इससे क्या था, इंडियन सोसाइटी खुद ही बहुत परेशान थी. So, some social reform movements led by thinkers and reformers like Dayanand Saraswati, Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Sir Syed Ahmad Khan brought about a new awareness amongst the Indian people. अब जैसे सोशल रिफॉर्मर्स थे, ये थिंकर्स थे, इन्होंने क्या बताया कि ये सब चीज़ें गलत हैं और इन्होंने इंडियन सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स, अवेयरनेस लोगों को समझाया कि ये चीज़ें हमें नहीं फॉलो करनी हैं. They helped in educating the people and helped them to remove the social evils. They encouraged remarriage and education of girls. They strongly protested against sati, female infanticide, child marriage and caste system. Now, Indian National Congress. The year 1885 saw the rise of the Indian National Congress. An Englishman called Alan Octavian Hume founded the INC. The first session of INC was attended by 77 delegates. इंडियन नेशनल कांग्रेस का राइज हुआ. फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी 1885 में जो बनी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, जिनको एक इंग्लिश मैन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने क्रिएट किया था. और इसका फर्स्ट सेशन जब हुआ था तो इसमें 77 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था. The session was presided over by W.C. Banerjee. The aim of the Congress was to draw the attention of the British Raj towards the difficulties and demands of the Indian people. इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनाई गई थी, उसमें जब मेंबर्स इंक्लूड हुए थे तो इस पार्टी का मेन एम ये था कि ब्रिटिशर्स को अपनी प्रॉब्लम्स बताना, जो हमारे इंडियन पीपल उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे, वो सब उनके सामने रखना. The leaders were called the moderates. Now, जो leaders वहाँ पर थे उनको moderates कहा जाता था. Now, what are moderates? I'm going to tell you.
They were S.N. Banerjee, Firoz Shah Mehta, Dadabhai Naoroji, Tilak, who gave the slogan "Freedom is my birthright and I shall have it." Now, children, जो आपके मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स में क्या थे कि ये लोग फॉलो करते थे कि सिंपली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करके अपनी बात को मनाना। बट कुछ लीडर्स जब बाद में आए, लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लीडर्स क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट, जिन्होंने पावर्स को, इन्होंने क्या करा कि आपको सॉफ्ट अप्रोच, अगर हम सॉफ्टली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या करा था? वेपन्स को अपने हाथ में लिया था, डिफरेंट मूवमेंट चलाए थे जिसमें हमने उनको बताया कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। बट नाउ दिस इज़ अ हार्ड अप्रोच। तो एक्सट्रीमिस्ट क्या थे? जो हार्डली फॉलो करते थे, और मॉडरेट्स ने कहा था कि वी विल नॉट फॉलो एनी वायलेंस, हम बिल्कुल शांति से काम करेंगे। और इनके अपोजिट कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट। दे डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम, उन्होंने क्या कहा था कि हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, दैट इज पूर्ण स्वराज। एंड देवर Lala Lajpat Rai, Gangadhar Tilak and Bipin Chandrapal, they were the main leaders, और इनको साथ में क्या कहा गया था? लाल बाल पाल। Clear? Now moving to partition of Bengal. The British wanted to suppress the Indian people, so they decided to divide the biggest state in their rule, Bengal. They thought they would suppress the Indians and create a gap between Muslims and Hindus. But this added more fuel to the freedom struggle. The result was a call for boycott by the Congress leaders. Now, children, what happened? Britishers ने क्या किया था कि जो बंगाल है उसको डिवाइड करना। They decided to the biggest state, हमारा biggest state था बंगाल, जिसको उन्होंने डिवाइड करा। डिवाइड एंड रूल वो फॉलो कर रहे थे। इनको इससे क्या हुआ था? इंडियंस को मुस्लिम्स एंड हिंदूज में डिवाइड कर देंगे। बट क्या हुआ था जिस टाइम इन्होंने डिवीजन शुरू किया, तो ये इससे क्या हुआ? उनके अगेंस्ट और ज़्यादा इंडियंस एकजुट होकर उनके अगेंस्ट लड़ने लगे। और उन्होंने क्या किया था फिर? कांग्रेस लीडर्स को, द रिजल्ट वाज अ कॉल फॉर बॉयकट बाय द कांग्रेस लीडर्स। उन्होंने बिल्कुल ब्रिटिशर्स को बॉयकट करने के लिए अपने वेपन्स उठा लिए थे। Swadeshi Andolan was started in 1905. People made a huge bonfire and publicly burnt all foreign goods in an attempt to curb this movement. Now स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया गया था। स्वदेशी मीन्स अपने देश का। लोगों ने क्या करा? पब्लिकली जितने भी फॉरेन गुड्स थे उनको जला दिया, और आज के बाद उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम अपने कंट्री में बनाया हुआ ही हर चीज को यूज करेंगे। द ब्रिटिश imprisoned many people from all walks of life, especially students, participated in it. Revolt Act 1919. Finally, the British had to admit defeat and cancel the partition of Bengal. The British finally introduced some reforms, but the First World War broke out. Now, children, जब ये इस तरह की स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो इसमें रॉबर्ट एक्ट 1919 में आया था। ब्रिटिशर्स ने को समझ आ गया था कि हम बंगाल को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने एक नया रिफॉर्म बनाया, दैट वाज कॉल्ड एज रॉबर्ट एक्ट 1919। और इसके आने के बाद एकदम से क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गई। क्लियर? The Indian soldiers who helped the British hoped for more concession, but the British adopted a striker attitude towards Indian, like passing the Revolt Act in 1919. But the British remained indifferent to these demands. Gradually, the people got angry and demanded stronger. Some leaders opposed the soft approach of the moderates. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंड कि जो इंडियन सोल्जर्स थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो जॉब कर रहे थे, तो उनको लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और हमारे को
हमको सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे और हमारा ध्यान रखेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो उनको अपने जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके लिए भी कोई सिंपैथी नहीं थी। तो इससे क्या हुआ था कि पीपल बिकेम एंग्री, और जो उनकी डिमांड थी फॉर पूर्ण स्वराज वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, इस टाइम पे जो लीडर्स थे, जो मैंने आपको बताया था एक्सट्रीमिस्ट थे, कि जिन्होंने बोला कि हमें सॉफ्ट अप्रोच से हम ब्रिटिशर से नहीं जीत सकते हैं, तो देवर अगेंस्ट द मॉडरेट्स। Now we are moving to I told you about the Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. These leaders like Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal, called the extremist, came forward. Their demand was complete freedom, that is Poon Swaraj. They were called Lal Bal Pal. Clear? Now, coming of Gandhiji. Mohandas Karamchand Gandhi was a barrister in South Africa. While there, he had been angered by racial discrimination. After his return from South Africa in 1915, he gave a new direction to the freedom struggle. He came to be known as Bapu and Mahatma. He led without arms, believed only in truth, and non-violence was his weapon. Now, मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर थे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बीइंग एज अ ब्लैक बाय द वाइट पीपल, ये डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने वहाँ पर फेस किया था। जब वो साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया वापस आए तो उन्होंने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई दिशा दी। ठीक है, और ही वॉज नोन एज बापू और महात्मा, जैसे हमने आज बोलते महात्मा गांधी, उनको ये नाम से संबोधित किया जाता है। उन्होंने सारे मूवमेंट्स को हमारे जब लीड किया तो विदाउट आर्म्स किया। ठीक है, विथ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज हिज वेपन। क्लियर? वो नॉन वायलेंस में अहिंसावादी थे, जो कहते थे सच्चाई, सत्य और अहिंसा का पालन करा। इस पालन करते हुए देश को आज़ादी दिलाने में हेल्प करी। क्लियर? दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। थैंक यू।